वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 16 सामाजिक विज्ञान में जो आपकी भूगोल की बुक है उससे रिलेटेड करवाने जा रहा हूँ। ये 7th क्लास की रहेगी और 20 नवंबर 2020 की रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी से दिल्ली के द्वारा हमें वर्कशीट इशू की जाती है। आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक रहेगा वायु। तो पढ़ लेते हैं आज हमें क्या समझा रहे हैं और क्या हम सीखेंगे नया। देखो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मतलब ये पूरी पृथ्वी है ना। इस पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है ना, जो एक तरह से कंबल की तरह घेरा हुआ है हम सबको, उसी को वायुमंडल कहते हैं। और ये बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिखा भी हुआ है कि पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। वायुमंडल है तो हम जीवित हैं, वायुमंडल नहीं तो हम जीवित नहीं हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है बच्चों, एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य होता है ना, उसके द्वारा हानिकारक किरणें निकलती है, पराबैंगनी किरणें, तो ये आवरण से होकर निकलती है तो छन जाती हैं और हमारी रक्षा हो जाती है। ठीक है, ये कह रहे यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य के अधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान भी बनाता है। मतलब ये गर्मी को इतना ही अंदर नहीं आने देता कि पूरी पृथ्वी जल जाए। ठीक है, देखो कितने काम का। और रात को इतनी ठंड नहीं आने देता कि हमारी पूरी पृथ्वी जो है वो बर्फ़ बन जाए। ठीक है, अब देखो ये कह रहे जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण है। मतलब ज़्यादा तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, लेकिन बहुत सारी गैसें भी होती हैं जो हमारे शरीर में जाती हैं। देखो इस प्यारी सी गुड़िया ने एक मॉडल तैयार किया हुआ है जिसमें इसने दिखा रखा है कि हमारे पूरे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। कितनी है? 78। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। आर्गन कितने? 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड कितने? 0.03। ऑक्सीजन कितने? 21। और बाकी जो बची 0.04 बची। टोटल करके देखोगे तो 100% आएगा। टोटल परसेंट कितना होता है? 100, है ना। अब ये बता रहा है कि वायुमंडल की प्रमुख गैसें, इसके बारे में समझा रहा है। ठीक है, देखो नाइट्रोजन वायु में सर्वाधिक पाए जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ऑक्सीजन पे आ जाओ, 21% है। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम जिंदा रह सकते हैं? पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड। हमने इस साइंस की वर्कशीट में भी समझा था। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुन लो। मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो लिखा भी हुआ, इसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, और इसके विपरीत पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। तो संतुलन बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन की मात्रा जो उचित रहनी चाहिए। अब आप समझ गए ना कि पेड़ों की क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि पेड़ जो है वो संतुलन को बनाए रखते हैं। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। समझ में आ गई बच्चों? अब आगे देखो, ये कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को महत्वपूर्ण गैस क्यों माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर, देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना पूरे हवा में वायुमंडल में फैल जाती है और पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर, मतलब पृथ्वी में जो ऊष्मा है उसको रोक कर, जो फैली हुई है ना उसको रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव बनाती है। इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। पता है ग्रीन हाउस गैस क्या कर रही है? जब पृथ्वी ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है, तो उसको ज़्यादा गर्म नहीं होने देती, ज़्यादा ठंडी होती है तो ठंडी नहीं होने देती, मतलब बैलेंस बना के रखती है। ठीक है, ये देखो इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती कि इस पर रहना संभव हो जाता। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ जाता है तो ये ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ा देती है। ठीक है, इसके द्वारा ऊष्मा बहुत निकलती है जिससे कि तापमान बढ़ जाता है। इसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। जब धरती गर्म होने लग जाती है ना, उसे भूमंडलीय तापन कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी बर्फ भी पिघलने लग जाती है। इसलिए तो सुनते हो कि आप न्यूज़ में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, है ना। तो वही बात कह रहे हैं। ये कह रहा है जिसके परिणामस्वरूप समुद्र के जलस्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है,
दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतना ज़्यादा हो सकता है कि जो जीव जंतु है ना वो भी इस धरती से हमेशा के लिए गायब हो सकते हैं। तो अब देखो आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, तो मैंने क्वेश्चन आंसर कर रखे हैं, अब आप फटाफट पेज पर देख लीजिए। ठीक है, हालांकि सब वर्कशीट में मिल जाएगा आपको, लेकिन आपके लिए अलग से कर रखे हैं ताकि आपको जो है करने में आसानी हो जाए। तो आप देख लीजिए वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जब ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन में कारखानों एवं कार के धुएं से वृद्धि होने लगती है, तब पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने लगती है। ठीक है, इसमें बोल रहा है पृथ्वी पर तापमान में वृद्धि के क्या कारण है, तो ये ग्रीन हाउस गैस के साथ जब कारखानों और जो कार है ना उसमें धुएं बढ़ जाता है, मिल जाता है, तो उसमें ऊष्मा भी बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से तापमान जो बढ़ने लग जाता है। ठीक है, आप ये पूरा नोट करना चाहते हैं ये नोट कर सकते हैं, वर्कशीट में भी यही लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के लिखा था तो आप उसमें से भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई आपको। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि जो है मैचिंग थी आपकी, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ऑक्सीजन आ जाएगा पहले में कि पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना, और ग्रीन हाउस गैस कौन पैदा करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। और पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, भूमंडलीय तापन कहते हैं। उसके बाद मैचिंग जो है वापस वर्कशीट में चलते हैं, क्योंकि वो मैचिंग उसी में से करना ज़्यादा सही रहेगा। तो मैचिंग के लिए आप यहीं से नोट कर लेना। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन आप बता सकते हैं कितना होगा, 78। ठीक है, उस प्यारी सी गुड़िया ने भी मॉडल बनाया हुआ था ना, तो उसके देख कर भी आप कर सकते हैं। तो आपको याद तो हो ही गया होगा ऑक्सीजन कितनी है, 21% है। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी, 0.03% थी। आर्गन जो थी आपकी कितनी, 0.93 थी, है ना। और बाकी जो गैसें थी वो कितनी, 0.04। ठीक है, मैचिंग तो बहुत ईजी थी, तो मैंने इसी में ही कर दिया, मैंने अलग से लिखा नहीं। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स है ना, उसमें भी नीचे हिंट दे रखी थी, तो आप इसी में से देख कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझा दी। और आज के लिए इतना बहुत है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और एक आपको और कहना था कि हम 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सपोर्ट किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, जितना शुक्रिया कहा जाए उतना कम है। थैंक यू वंस अगेन, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।